हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे टॉप यहाँ पे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। ये डिविडेंड पेइंग हमने कैसे ली? ये हमने डिविडेंड यील्ड को देखते हुए यहाँ पे स्टॉक्स को हमारे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। जिन स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है उन्हीं स्टॉक्स को हमने यहाँ पे लिया है। अब पहले समझ लेते हैं हम डिविडेंड यील्ड क्या होती है, उसके बाद एक दो पॉइंट्स हम और देखेंगे। उसके बाद इन स्टॉक्स के हम यहाँ पे बाइंग लेवल्स जो हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस लेवल पे हम स्टॉक्स में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो डिविडेंड यील्ड क्या होती है, यहाँ पे अब हम आगे मान लीजिए ये हमारा डिविडेंड यील्ड का एक तो फॉर्मूला है। इसमें एनुअल डिविडेंड है और नीचे हमारा करंट प्राइस है। इसमें डिविडेंड यील्ड जो होती है वो हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाली जाती है। जैसे आज की डेट में किसी एक स्टॉक की डिविडेंड यील्ड क्या है। मान लीजिए मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको और क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे देखिए डिविडेंड यील्ड यहाँ पे लिखिए, वेदांता का हमारा चार्ट है। इसकी डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखिए 25.07% है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि करंट प्राइस पर शेयर हमारा, सबसे पहले तो ये देखिए वेदांता का करंट प्राइस हमारा 279.2 है। ये हमारा वेदांता का करंट प्राइस आ गया। ऊपर एनुअल डिविडेंड यानी एक साल में वेदांता ने कितना यहाँ पे डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे किया है। तो मान लीजिए वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। नीचे करंट प्राइस इंटू 100 जब हम करेंगे तो ये डिविडेंड यील्ड आ जाएगी, जो कि हमारी वेदांता की आ रही है 25.07% आ रही है हमारी। विच मीन्स कि अगर हम 279 पे इस स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो आगे चल के एक साल में हमें इसका 25% 280 का हमारा जो 25% है वो करीब डिविडेंड कंपनी हमें पे करेगी। इस हिसाब से यहाँ पे जिन लोगों को डिविडेंड इन्वेस्टिंग बहुत लोग करते हैं कि वो अपने स्टॉक्स केवल बाय कर लेते हैं और डिविडेंड उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हो, या आपको कहीं भी आप ऑनलाइन सर्च करें तो उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा आपको दिखे, लेकिन उन स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। वो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टॉक आपको याद होगा, मैजेस्को करके एक स्टॉक था। नाम यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, मैजेस्को। इसने क्या किया था, इस कंपनी ने 974 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया था। तो इसका प्राइस अराउंड 1000 समथिंग था और इसने 974 रुपीज़ उसमें से डिविडेंड पे कर दिया था कंपनी ने। तो उस साल इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन ये वन टाइम पेमेंट था। तो ऐसे स्टॉक्स को हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है फिर हमारा जो ये 1000 का स्टॉक था वो 974 का डिविडेंड पे होने के बाद केवल 26 रुपीज़ का हमारा स्टॉक बचा था। बहुत लोगों ने किया था और डिविडेंड की फिर अलग से टैक्सेबिलिटी आ गई थी। और जो उन्होंने 1000 पे स्टॉक बाय किया और उसको 26 पे सेल किया, फिर उस पे जो उनको लॉस हुआ 974 रुपीज़ का लॉस होगा ना, क्योंकि आपने 1000 पे बाय किया और 26 रुपीज़ पे आप सेल कर रहे हो। उस लॉस को भी वो लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ था। इसलिए हम ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, हम वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो टॉप 5 हमारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। वेदांता है, इसमें हिंदुस्तान जिंक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये हमारे टॉप 5 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स यहाँ पे हैं। इनका देखिए डिविडेंड यील्ड भी मैंने लगा रखा है अराउंड 25%, 20%, 10% से होते हुए। अब यहाँ पे एक बाइंग रेंज यहाँ पे और हमें यहाँ पे लिखनी है। जब मैं यहाँ पे बाइंग रेंज, अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे मैं बाइंग रेंज लिख दूंगा, तो उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, ताकि जब भी आपका यहाँ पे जो बाइंग रेंज आए उसके पास आप अलर्ट लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट लगा सकते हैं, और जैसे ही बाइंग रेंज आपका जो बाइंग पॉइंट है वो ट्रिगर होगा, आप तुरंत उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ये एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन जाएगी। तो चलिए अब हम सबसे पहले वेदांता लिमिटेड, यहाँ पे इसका बाइंग लेवल, हम यहाँ पे बाइंग रेंज इसकी डिस्कस करते हैं। उससे पहले अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। जैसे किसी भी स्टॉक का आपको डिविडेंड यील्ड देखना हो, मान लीजिए आईटीसी, एक बहुत लोगों का डाउट हो सकता है कि क्यों मैंने आईटीसी को नहीं लिया था स्टॉक को, है ना, क्योंकि उसको एज ए डिविडेंड पेइंग स्टॉक कहा जाता है। लेकिन देखिए किसी भी स्टॉक का आपको अगर डिविडेंड यील्ड देखना हो, जैसे मान लीजिए अब आईटीसी का ही देख रहे हैं और इसको मैंने क्यों नहीं लिया, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखिए आप आईटीसी का 2.87%, बहुत ही ज़्यादा लो डिविडेंड यील्ड है आईटीसी का यहाँ पे, क्योंकि इसका प्राइस जो पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे हमारा 426 क्रॉस कर गया हमारे ये प्राइस। इसीलिए अब ये जो स्टॉक है हमारे, ये डिविडेंड यील्ड के पर्पज से हमारे ये स्टॉक उतना सही यहाँ पे नहीं है।
चलिए, तो अब हम यहाँ पे वेदांता का यहाँ पे बाइंग रेंज जो हमारी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक कुछ जो हमारा इसमें एक दो चीजें और आप देख लीजिए। आप कभी भी जो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन बनाए वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाने का ट्राई करा करिए। जितनी लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होगी उतना ही ज्यादा आपका जो है बाइंग लेवल उतना ही ज्यादा आपका सही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रखी हैं। एक देखिए हमारी यहाँ पे अराउंड 256 250 के आसपास की ये हमारा सपोर्ट जोन से होते हुए लाइन बनी है। एक हमने ये कुछ नीचे के लेवल पे बना रखी है। ये हमारा जब जून में ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ था तब यहाँ पे आके स्टॉक ने रिवर्सल लिया था। तो एक बहुत ही ज्यादा बाइंग अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में यहाँ पे रहेगी। तो ये हो गया हमारा वेदांता का। मैं अभी बाइंग रेंज वहाँ उस जो हमारी शीट है उसमें मैं अपडेट नहीं करूंगा, उसमें मैं वीडियो के एंड में ही बिल्कुल अपडेट कर दूंगा और वहां पे आप उसका बाद में जाके उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेदांता का। इसमें हमारा अराउंड 200 के आसपास हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा इसमें एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। इस ये सब आपको कब देखने क्या होता है ना, जैसे अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है बहुत ही ज्यादा जो है या तो कंपनी में अपवर्ड मूवमेंट आता है या डाउनवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मैं इसका लगा रहा हूँ अर्निंग चार्ट्स यहाँ पे हम लगा के अगर देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा डेली चार्ट पे मैं एक बार यहाँ पे इसका अर्निंग चार्ट आपको लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब आया इसमें चार्ट वो आया हमारा इस कंपनी का रिजल्ट आया, उसके बाद देखिए यहाँ पे डाउनफॉल आया, यहाँ पे देखिए अपवर्ड मूवमेंट आया। तो ऐसे ही कर करके यहाँ पे कई बार अपवर्ड डाउनफॉल मूवमेंट यहाँ पे आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा डाउनफॉल मूवमेंट आया। इस टाइम पे क्या होता है, हम किसी भी स्टॉक में जो है अपने वो अपना ये बाइंग लेवल आपके पास होगा तो आप उन स्टॉक्स में यहाँ पे एंट्री लेने का ट्राई कर सकते हैं। या फिर कोई नेगेटिव न्यूज जब आती है किसी स्टॉक में तो भी एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी उन स्टॉक्स में बन जाती है। आप इन स्टॉक्स को ट्रैक करते रहिए। अगर इनमें कुछ नेगेटिव न्यूज आती है या फिर इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो आप इन स्टॉक्स में एंट्री लेने का वहां पे देख सकते हैं। क्योंकि एक क्वार्टर की वजह से हम पूरी वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी को यहाँ पे हम वो नहीं कह सकते कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बेकार आया तो हमें इस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। हो सकता है कुछ और उसमें रहे हों उनके पॉइंट्स जिनकी वजह से क्वार्टरली रिजल्ट उनके बेकार आए हों। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे स्टॉक में हमें एंट्री लेने का ट्राई करना चाहिए। अगला स्टॉक जो आ गया हमारा ये हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे देखिए सेकंड स्टॉक हमारा हिंदुस्तान जिंक था। इसकी भी देखिए अबव 20% इसकी डिविडेंड यील्ड है। जितना ज्यादा प्राइस स्टॉक का बढ़ता जाएगा डिविडेंड यील्ड उतनी ही कम होती जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे करंट प्राइस जितना ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारे ज्यादा बढ़ता जाएगा डिविडेंड यील्ड हमारी उतनी ही कम हो जाएगी। इसी वजह से देखिए आईटीसी के भी डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज्यादा कम हो गई क्योंकि इसका प्राइस देखिए पिछले 6 मंथ्स में कितना ज्यादा यहाँ पे प्राइस इसका बढ़ गया है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर नीचे वाले जो हमारे हैं इन्हीं को कंसीडर करूंगा कि हमारे जो बाइंग लेवल है वो आप नीचे की तरफ वाले ही बाय करिए जब हमारे स्टॉक नीचे आ जाए। इसमें देखिए हमारा बाइंग लेवल है, ये हमारे कुछ सपोर्ट पॉइंट्स को देखते हुए बाइंग लेवल मैंने यहाँ पे बनाया है। ये हमारा 260 के आसपास का बन रहा है। प्राइस इसका अराउंड 314 है। अगर थोड़ा सा आप और ऊपर इसको बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा 290 292 के आसपास का देखिए इन पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे हमारा जो है एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट जोन हमारा इस स्टॉक में भी यहाँ पे बन रहा है। आइए अब हम अपने थर्ड स्टॉक पे चलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसका डिविडेंड यील्ड हमारा अराउंड 10% के आसपास का है। इसका जो हमारा बाइंग लेवल है देखिए ये हमने पिछले कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर करते हुए यहाँ पे देखिए पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बता रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन है। और देखिए यहाँ से अब स्टॉक ने यहाँ इस वीक में यहाँ पे अच्छा 4% का अपवर्ड मूवमेंट दिखाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो आप इसमें थोड़ा यहाँ पे अगर आप चाहें तो अभी भी इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आप एंट्री अभी भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आपका जो परफेक्ट एंट्री स्पॉट हो वो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बना रखा है 76 से अराउंड 78 तक, इसके बीच में इसका परफेक्ट एंट्री स्पॉट हमारा इस स्टॉक का आएगा। बाकी तो ये स्टॉक जितना ऊपर जाएगा उतना डिविडेंड यील्ड कम होता जाएगा। जहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होगा यहाँ पे 49 50 के आसपास का कोविड के टाइम पे उनका डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज्यादा रहा होगा उस टाइम पे। अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला है हमारा कोल इंडिया लिमिटेड। इसका देखिए मैंने शॉर्ट टर्म ही यहाँ पे बनाया है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा मुझे मिला नहीं। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा लेंथ भी इसको हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये भी हमारा कुछ एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि यहाँ पे आके आके सपोर्ट पॉइंट बन रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल दिखाना शुरू किया, लोगों ने इसमें स्टॉक में एंट्री लेनी शुरू की और ये स्टॉक अब ऊपर निकल रहा है यहाँ पे। तो जो इसका बाइंग लेवल आएगा वो हमारा अराउंड 200 के आसपास का इस स्टॉक में भी हमारा बाइंग लेवल आएगा। आप इसमें
जो है अपना ट्रिगर पॉइंट लगा सकते हैं, ये अलर्ट पॉइंट यहाँ पे जो है अलर्ट्स यहाँ पे जाके आप लगा सकते हैं। कभी भी स्टॉक हमारा 200 के पास आएगा तो हम आपका यहाँ पे अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा और फिर आप उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आप अलर्ट यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अलर्ट आपके जो है जैसे मैंने कुछ लगा रखे थे वैसे आप भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो स्टॉक आ गया है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये हमारा ये भी देखिए मैंने इसमें यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे देखिए कुछ ये जो हमारा जोन था, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल कर रहा है। देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स पे स्टॉक रिवर्सल कर रहा है, फिर यहाँ से फिर दोबारा रिवर्सल कर रहा है। ये हमारे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी बना, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे इस इन चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए, यहाँ से देखते हुए इसको यहाँ पे बनाया था। अब ये हमारा एक जो है अराउंड 67-68 के आसपास का नेशनल एल्यूमिनियम में आपका आएगा। करंट प्राइस इसका 82 है। जब ये यहाँ पे 67-62 के आसपास आएगा तो इसका डिविडेंड डील बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, अराउंड 15-16% के ऊपर निकल जाएगा। अभी तो केवल 9.66% ही है, तो वो हमारा बढ़ जाएगा और उस हिसाब से आप जब स्टॉक को बाय करेंगे तो आपका डिविडेंड डील भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होगा। ये हमने यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करे। अब मैं वो आपको जो है स्क्रीन पे वो वाला जो चार्ट है वो मैं लगा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद वहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाइंग लेवल आ गए, मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वेदांता अगर 250 के आसपास आता है तो आप थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर 200 से 205 के आसपास आ जाता है तो आप इसमें और ज़्यादा हैविली इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारा हिंदुस्तान जिंक है, इसमें देखिए 290 और 260 के लेवल हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करिए, कुछ इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। इंडियन ऑयल जैसे इसमें एक रेंज है, और इन तीन में आप जैसे देख रहे हैं एक रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज पे कोई स्टॉक आ जाता है तो आप वहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर आज का वीडियो। यहाँ पे आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया होगा। आपका कोई डाउट हो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। टिल देन, थैंक यू।